अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हालिया दिनों में अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान दौरा, यहाँ होने वाली अहम मुलाकातें और वापस अमरीका जाते ही पाकिस्तान कॉकस के को चेयर कांग्रेसमैन जैक बर्गमन की जानिब से किया गया ट्वीट। जैक बर्गमन लिखते हैं कि पाकिस्तान के दौरे के बाद वहां और अमरीका में सियासी रहनुमाओं और कम्युनिटीज से बातचीत करते हुए मैं इमरान खान की रिहाई के लिए अपने मुतालबे को रीअफर्म करता हूं। पाकिस्तान और अमरीका की मजबूत शराकतदारी मुश्तरका इक़दार यानी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और माशी खुशहाली पर मुनहसर है। आइए मिलकर आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए काम करें। यहाँ ये बात भी अहम है कि जैक बर्गमन ने पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान कोई बात नहीं की पब्लिकली, और हमारी हुकूमत का भी यही कहना था कि अमरीकी वफ्द ने दौरे पाकिस्तान के दौरान इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जहां पर बात हो रही है, आज उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात के दिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फराहम करदा मुलाकातियों की लिस्ट पर अमल ना हो सका। मुलाकात करने वाले वकला में फैसल चौधरी साहब, उस्मान रियाज गिल और फैसल मलिक साहब शामिल हैं, जबकि फैमिली को एक बार फिर जेल दाखिले से रोका गया। बहनें और खान साहब के कज़न जेल के अंदर दाखिल होने में तो कामयाब हो गए, मगर मुलाकात करने में नाकाम रहे। खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाजी का कहना है कि जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दरवाजे पर इंतजार करवाया, यकीन दहानी कराई गई कि मुलाकात होगी। 2 घंटे बाद कहा मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। जेल चलाने वालों के लिए दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। उन्होंने मैं बाद में इंतजार करवाया, हम 2 घंटे बाहर खड़े रहे और उन्होंने कहा जी अभी आप इंतजार करें, भी आपको बुलाएंगे। लेकिन फिर 2 घंटे बाद कहा जी टाइम खत्म हो गया, अब आप चले जाएं। मैंने कहा दिल से यकीन करें बदवाएं निकल रही हैं आप इनके लिए, सबके लिए जो जेल में चला रहे हैं, बैठे हैं, सबके लिए अब दिल का अफसोस है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और जब उनसे सवाल ये किया गया कि मुलाकात नहीं करवाई जाती तो धरना दिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो अगर मुलाकात नहीं होती फैमिली की तो धरने का कोई प्लान है? देखो, धरने का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये है कि हम अदालत से यही रिव्यू करेंगे कि 3 मेंबर बेंच का ऑर्डर है और ये हर सूरत इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब भी नाकाम मुलाकातियों में शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान साहब ने मुझ तक पैगाम भेजा है कि उनकी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखूं, हमारे साथ जो है वो जिस किस्म का सलूक रवा रखा गया है उसके बारे में बताया जाए। बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जहां एक तरफ जेल में एक साबिक वजीर आजम को अपनी पार्टी क़यादत तक से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही हो, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अस्करी क़यादत के ख्यालात पर सीनियर सहाफ़ी व कॉलम निगार अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान एतमाद और ताउन ने एक नई जहत मुतारिफ करवाई है। अस्करी क़यादत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मेहनत, इंतजामी नज़्म ज़ब्त, मोहतात सिफारतकारी और ताकत के तवाज़ुन की गहरी समझ बूझ को सराहती है। यही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ फौजी क़यादत के आंख के तारे के तौर पर जाने जाते हैं, और इसमें से एक वजह यह भी है कि वो डूअर हैं। अब्बासी साहब का मजीद कहना है कि बंद दरवाजों के पीछे फौजी क़यादत में कोई अभाम मौजूद नहीं कि शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी तकसीम और माशी बेयकीनी के दौर में पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। अस्करी क़यादत को ना सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ पर एतमाद बल्कि वजीर आजम को अस्करी क़यादत का पूरा ताउन भी हासिल है। फैसल चौधरी साहब वकील हैं आप इमरान खान साहब के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और राना एहसान अफजल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और वजीर आजम साहब के कोऑर्डिनेटर भी आप हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल साहब, रियल क्विक में आज का जरा आप ओवरव्यू लोगों को दे दें कि आज आपने मुलाकात इमरान खान साहब से की है, बावजूद इसके कि आपका नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं था, और सेक्रेटरी जनरल जो तर्जुमान थे उनको फिर रोक लिया गया। नहीं, वो अडयाला पहुंचते नहीं है ना, यू हैव टू बी देयर, और लिस्ट में से आज से 2 लोग आज सबको जाने दिया जा रहा था, वैसे जो पहुंचा। देखिए, नहीं, मैं भी तो किसी तरीके से पहुंचा था ना। आप गलियों में से आते हैं, आप सामने थोड़ी जहाँ पे पिकेट लगी आप जाएंगे तो पकड़ लेंगे आपको। सो वन हैज टू यूज द ब्रेन ऑल्सो ना, कि आपने अडयाला के गेट के ऊपर पहुंचना है। नहीं पंजौथा को नहीं उन्होंने जाने दिया, हमने अंदर एहतजाज भी किया। 2 बंदे लिस्ट में से आए थे, एक फैसल मलिक मेरे साथ अंदर गए थे, मैं और फैसल, और उस्मान रियाज गिल जो कि बिशप बीबी के वकील हैं, उनका भी नाम नहीं था लिस्ट में, और लेकिन वो क्योंकि ज़हीर अब्बास साहब नहीं पहुंचे थे, वो भी नहीं थे,
न्याजुल्लाह न्याज़ साहब भी नहीं पहुंचे हुए थे, सिर्फ ओनली 2 लोग थे जो फिर हम अंदर गए। मैंने नईम का तो बल्कि अंदर मैंने जाके कहा, मैंने कहा जी मुझे आप बाहर भेज दें, नईम बिकॉज वो पोलिटिकल कमेटी का भी मेंबर है और ही नोज मैनी थिंग्स, तो उसको जाने दें। पर वहाँ पे वो कहते हैं कि जी आपने जाना कि नहीं जाना। तो फिर इमरान खान साहब ने पिछली दफ़ा ही हैड इंस्ट्रक्टेड अस कि भाई जिसको इजाज़त मिले वो आ जाए। तो फिर हम वहाँ पे गए। एक अफजाल पाठ साहब हैं हमारे लाहौर से, सीनियर वकील हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, वो फॉर्म 45 के MN है और शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के MN है। तो वहाँ पे मुलाकात हुई। तो ये इस तरह से होता है। और क्या पैगाम दिया जरा बता दें और फिर मैं। देखिए उसमें जो खान साहब का आज जो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि फॉर्म 47 को हम हुकूमत को हम नहीं मानते। इलेक्शन मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को जीत चुकी है। सो वही तो कहते कहते भी 1 साल हो गए फैसल साहब। भाई 1 साल हो 3 साल हो, हम नहीं मानेंगे। हम इस मैंडेट, हमें 8 फरवरी को अवाम ने मैंडेट दिया, तारीखी मैंडेट दिया, 2/3 अक्सरियत दी हमें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के ना हमारी पार्टी अंदर, हमारा लीडर अंदर, और अभी आपके मजीद लोग भी जो हैं, आपको जिस तरह का पता है कि 4 माह के अंदर 9 मई के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड करने की तरफ जा रही है। वो भी आज मैंने उनसे बात की तो इमरान खान साहब ने फिर, बल्कि सबसे पहले तो मैंने उनको ये बताया कि जी मैंने कहा जी एक कॉन्टिन्यूस टिरनी जारी है, आपकी फैमिली को बहनों को नहीं आने दिया जा रहा, आपके वकला को भी रोका जा रहा है, रुफका को भी रोका जा रहा है। तो देन ही सेड कि फिर ये जो सीनियर वकील हैं लीगल कमेटी के और पार्लियामेंट के अंदर जो नेशनल असेंबली, वो सारे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करो, चीफ जस्टिस साहब को लेटर भी लिखे, वो एक लेटर भी जाएगी। एक लेटर पहले भी जा चुका है। राना साहब ऐसे क्यों मुलाकात के लिए रोका जा रहा है पंजाब हुकूमत? और कल ही हम वो आजमा बुखारी साहिबा की बात सुन रहे थे कि अमली इकदामात पे जो पंजाब हुकूमत यकीन करती है उनके अंडर ये अथॉरिटीज आती हैं, क्यों? और वो आपको, आपकी नज़र से वो अखबार में कार्टून भी गुजरा होगा कि वो जो छुरा घोंपा गया है कोर्ट के ऑर्डर्स में, और अथॉरिटी जो है वो इतनी बासर है या इतनी पावरफुल है कि कोर्ट ऑर्डर को भी कंप्लाई नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो बुनियादी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो तो मुलाकात से रिलेटेड हैं, और मुलाकात जो है बगैर किसी रुकावट के मंगल और जुमेरात को मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातें नहीं हो रही ना, वो लिस्ट के मुताबिक जो SOPs तय किए गए हैं उसके मुताबिक तो नहीं। अब उन्होंने खुद कहा कि कुछ लोग पहुंचते नहीं हैं, और ये इन्होंने खुद तय किया था कि जो है 6 लोग जाएंगे, तो अगर 6 लोगों ने मिलना है तो सिर्फ 6 लोग वहां चले जाएं, और अगर उनकी मुलाकात नहीं होती तो फिर ये वाजे हो जाएगा कि वो सिर्फ 6 लोग आए और उनकी मुलाकात नहीं हुई, बाकी लोग तो फालतू में जाते हैं ना, वहाँ एक रश क्रिएट होता है। तो जब ये आपस में अपनी जमात जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस तो मानते नहीं है कभी। अब तो मैंने सुना है कि गौहर साहब के सिग्नेचर से जो है वो लिस्ट गई है, तो किसने, वो तो कोर्ट ने ये भी कहा था फैमिली को भी वैसे नहीं, राना साहब नहीं, फैमिली तो मिल रही है, बुश्रा बीबी की भी मुलाकात हो रही है, उनकी लिस्ट पे तो नाम उनका भी था। देखिए ये तो अब ये इतना ये कोई इररेलेवेंट मैटर है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट का तो इसके ऊपर हम तो ये जब मीडिया में आते हैं तो पता लगता है जी फलाना नहीं मिला, उसको नहीं मिलने दिया, इतना इररेलेवेंट मैटर है कि हमें पिकेट्स लगाई जाती है, आधी पिंडी पुलिस वहां पे लगाई जाती है। गुज़िश्ता हफ्ते की डेवलपमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी जहां पर ऑपोजिशन लीडर्स, मतलब इट मेड हेडलाइंस, ऑपोजिशन लीडर्स पंजाब असेंबली के, नेशनल असेंबली के, उनको हिरासत में ले लिया गया था। नहीं, वो तो खुद गाड़ियों में बैठे, उन्होंने कहा कि जी आपको नजर आ रहे हैं, वो क्लिप्स जारी हुए, उसमें हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि चलो जी हम भी चलते हैं, और फरमाइशी गिरफ्तारी आप कह रहे हैं। ड्रामा लगता है ना, हर मंगल को एक सियासी ड्रामा लगना होता है जी। आप मिलके आए आज सर, मैं तो मिलता हूं ना, मुझे आपका कोई एहसान है नहीं, ये मिलके आए, उसके अलावा और भी इनके साथ। और भाई मैंने वहां पे ये कहा, आई न्यू, वहां पे एक हमारा अजीज है, दोस्त है, उसके आगे कजन की शादी थी, तो उसने कहा जी मैं वहां पे हूँ। मैंने कहा मोटर बाइक तैयार रखना, हो सकता है मुझे ना जाने दे। उसने कहा मैं तो शादी पे हूँ। मैंने कहा कौन सी शादी हॉल पे? उसने कहा फलां पे। मैं कहा किसकी शादी है? उसने कहा जी फलां की है। तो वो वहां पे गया, तो मैंने कहा जी मैं तो देखे, मैं तो शादी हॉल पे जा रहा हूँ, मैं तो वरना तो यूनिफॉर्म पहन के आता। स्टेट ऑफ अफेयर्स का अंदाजा करें आपके मैं आपको बताता हूँ। अब इस वक्त पीटीआई की जो ऑपोजिशन है ना, सुन लें, पीटीआई की ऑपोजिशन ये है कि हर मंगल वाले दिन हमें मिलने नहीं दिया गया, फलाना हो गया, जुमेरात को यही, इनके पास और कोई ठीक है, और आप कहते हैं कि ये ड्रामा है और ये एक रेलेवेंट इशू फैसल साहब नहीं है, ना इनकी कोई जो है इनपुट है मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को कैसे हल करना है, या इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ना महंगाई के ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। एक ही है जी, मुलाकात किसकी हो रही है, और ये दस्तों गिरबान एक दूसरे के हुकूमत, उसके अलावा इनके पास कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, आप कहते हैं कि आप हुकूमत, और आपके लिए एक इररिलेवेंट मैटर है कि एक प्रिजनर को मुलाकात की इजाजत दी जाए फैमिली से या फिर उसकी सियासी क़यादत से। रेलेवेंट मैटर पे आते हैं जरा। कांग्रेसमैन रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे अब से कुछ दिन पहले तक, और उस डेलीगेशन ने बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की सिविल और मिलिट्री क़यादत के साथ। वो वापस जाते हैं और वापस जाके वो ट्वीट करते हैं, आपकी नज़र से गुजरा होगा, हमने नाज़रीन को भी दिखाया। वो कहते हैं आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट engaging with leaders and communities there in there I reaffirm my call for IK's release.
A strong US-Pak partnership thrives on shared values, democracy, human rights, economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. #Free Imran Khan. It's his opinion. It doesn't matter. It's his opinion. हाँ, it's his opinion. It makes no impact. यहाँ क्योंकि अदालतें देखें, बात सर, ये जो वफ्द आया था तो फिर यहाँ पे तासुर दिया जा रहा था कि बहुत कुछ अब बाहर मुल्क में मैनेज कर लिया गया, उस डायस्पोरा पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लॉबिंग थी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, सबको मैनेज कर लिया गया है। एक कांग्रेसमैन ने एक ट्वीट की है, उसने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया है, विच हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन आपकी अदालतों की, अगर उनकी इंडिपेंडेंट एक चोरी में या करप्शन में उसको सजा हुई है, इट डजंट मैटर। एक कांग्रेसमैन का ओपिनियन है। सर, किस तरीके से वो जब वो मुलाकातें यहाँ पर जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन और हाई प्रोफाइल जो मीटिंग्स हो रही थी, आपका जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से और जो यकीन दहानियां कराई जा रही थी, आप कहते हैं कि कोई मैटर ही नहीं करता। ये इट डजंट मैटर, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि एक कांग्रेसमैन ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, कांग्रेशनल डेलीगेशन आया था, बायलैटरल टाइज के ऊपर बातचीत हुई और दीगर चीजों के ऊपर बातचीत हुई, बट ही इज नॉट द गवर्नमेंट, ही इज वन मैन ओवर देयर, जिसने रिपब्लिकन पार्टी, बिल्कुल, जिसने अपना ओपिनियन दिया है। लेकिन हमारी तो वी आर इन टच विद द अमेरिकन गवर्नमेंट, उनके साथ हम एंगेज भी कर रहे हैं, हमें तो ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई कंसर्न नहीं आया या उन्होंने कोई डिमांड नहीं रेज की। तो ये ओपिनियन आपको लगता है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनकी वर्किंग पे कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता? कोई एक थोड़ा बहुत भी असर नहीं पड़ता इससे। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइए।